विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के संस्थापक और कई राज्यों के राज्यपाल रहे, बीजेपी में मंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं कलराज मिश्र जी, वो हमारे साथ हैं। सर, आप यूजीसी का जो नियम जो जारी किए गए हैं, आपको उसके कई चीज़ों पर आपत्ति है, क्यों आपत्ति है? ये स्वयं मुझे लगता है कि नियम इस ढंग से नहीं बनाया गया है जिसके कारण ये कहा जा सके कि संविधान की प्रक्रिया के अनुकूल हो। इसमें जात विभेद की बात कह करके नागरिक के समान अधिकार को खंडित किया गया है। सभी नागरिकों का समान अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये विद्यमान है और इसलिए अलग करके इसको देखा जाने का प्रयास किया गया है। पहले एससी एसटी के भेदभाव को रखा गया था 2012 में। उनके साथ भेदभाव होता है तो उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करता है, कुछ करता है तो शिकायत कर सकते थे। शिकायतकर्ता के माने जिसकी शिकायत की जाती थी उसके विरुद्ध कार्रवाई होती थी। लेकिन इस बार जो किया गया है वो इसमें ओबीसी जोड़ा गया है। एससी एसटी का तो संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था, सारी चीज़ें हैं, वो तो एक बार बात हो सकती है, लेकिन ओबीसी को जोड़ करके ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है कि बाकी सब लोग क्यों नहीं। इसको जोड़ करके संविधान के जो नागरिक का अधिकार है, समान अधिकार है, उस अधिकार को से वंचित कर दिया गया है। और इसलिए इसमें हमारा कहना है कि ये भेदभाव की शिकायत यही लोग कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। इसी कारण सवर्णों के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ है। हमारा कहना है कि सभी लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। मतलब सभी लोग, संवैधानिक स्वरूप तो उसी समय बनेगा कि सभी लोगों को, जो भी छात्र किसी भी वर्ग बिरादरी के हों, अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो शिकायत कर सकते हैं। ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, ये नहीं किया गया है। इसलिए सामाजिक एकता को खंडित करने वाला है, सामाजिक समरसता को विखंडित करने वाला है, अलगाववाद को प्रश्रय देने वाला है। इसलिए हमारा कहना है कि सभी को इसमें जोड़ना चाहिए। दूसरा, इसमें बहुत सारी झूठी शिकायतें होती हैं। झूठी शिकायतों के आधार पर जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उनको दंडित किया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। इसलिए झूठी शिकायतों पर दंडित करने का प्रावधान ये खत्म होना चाहिए और जो शिकायत कर रहे हैं झूठी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरा कहना है। सर, दूसरा, सरकार कह रही है लगातार कि हम तो ये लाए ही कोर्ट के आदेश के बाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सारा, चूँकि वो तीनों की माँ जो है सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसके बाद आया है। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आप सामाजिक एकता को विखंडित करिए, सामाजिक समरसता को विखंडित करिए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात रखी गई कि 2012 में के नियम के अंतर्गत 2019 और 2023 के जो आंकड़े आए हैं, इसमें 118.4% बढ़ोतरी हुई है विभेद की शिकायतों के बारे में और 1160 शिकायतें आई। तो ये जो समिति है, जिसे तरफ निवारण समिति, शिकायत निवारण समिति, इसने कहा कि ज़्यादातर शिकायतों को हमने निस्तारित कर दिया। लेकिन शिकायतें सारी ये जातीय ये इसमें कोई दिया है जातीय, लेकिन उसमें नहीं दिया है कि इसमें कितनी झूठी शिकायतें हैं। झूठी शिकायतें तो हुई हैं, कितनी झूठी शिकायतें एक किताब नहीं आई। छात्रों की संख्या के अनुपात में ये शिकायत भी नहीं के बराबर है। छात्रों की संख्या करोड़ों में है, 1160 शिकायतें नहीं के बराबर है। लेकिन 1160 शिकायतें हैं तो इसमें भी तो झूठी शिकायतें होंगी, वो भी स्वरूप नहीं है। अब इसमें जब नियम बनाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कहा कि इस ढंग से नियम बनाओ ताकि
झूठी शिकायतें हों उसका ठीक से पता लग सके और सही शिकायतों का ढंग से निस्तारण हो सके, उसकी व्यवस्था की जा सके, इसीलिए कहा। इसका मतलब ही नहीं है कि आपने SC/ST के मामले में शिकायतें थी वो तो उसमें इतना आपने OBC को जोड़ दिया तो उसमें तो शिकायतों का और बढ़ सकता है, बाकी के लोगों क्यों नहीं। तो सबको जोड़कर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐतराज थोड़ा नहीं करता। वो तो रोहित वेमुला के उसके ऊपर हैदराबाद की गई थी, लेकिन मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामाजिक समरसता को बरकरार रखने की दृष्टि से ही कहता है, सामाजिक समता बनी रहे, परस्पर का आत्मीय व्यवहार बनी रहे, इस दृष्टि से करता है। देखा जाए तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इसका जो परिसर है इसमें कोई बिरादरी नहीं है, सब छात्र हैं। लेकिन सर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उस कमेटी में तो सभी लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सारे लोग, चाहे वो राज्यसभा से हों या फिर सभी को इसमें रखा गया था और सभी तरह के लोग थे। उस कमेटी ने जो सिफारिशें दी उनको शामिल किया गया। फिर ये अब क्या उन्होंने कमेटी में दिया, किधर से दिया, वो तो अब पूरा पढ़ने के बाद पता लगेगा। लेकिन जो सामने आया है, वो सामने जो आया वो तो ठीक नहीं है। अब कमेटी ने किया कि किसने किया है अब नहीं कह सकते, लेकिन जो सामने उभर कर चीज़ आई हैं वो लोगों के मन के अंदर भेद पैदा कर रही हैं, वो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर रही है। क्या UGC सवर्ण SC/ST OBC वर्सेस सवर्ण का रूप पैदा करना चाहती है? अगर ये पैदा करना चाहती है तो खतरनाक है। अगर इसे पिछड़ा वर्ग नहीं होता तब आपको लगता है कि सही है? नहीं, पिछड़ा वर्ग नहीं होता। और साथ ही साथ जो झूठी शिकायतें हैं वो झूठी शिकायतों की बात नहीं होती, सभी लोगों की बात कहने का अवसर मिलता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप कह रहे झूठी शिकायतों करने वालों पर भी कार्रवाई की बात अगर होती उसमें, हाँ। तो आप ये दो चीजें अगर होती तो आप और इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। उसमें पिछली बार तो दंड का प्रावधान था, 2012 में दंड का प्रावधान था, इसमें भी दंड का प्रावधान नहीं। इसके माने झूठी शिकायत करने के लिए आप और अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक तरह तो संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, दूसरा झूठी शिकायत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नंबर 1, सभी को साथ में जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ नहीं रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो आप जो पॉइंट कह रहे हैं अगर वो पॉइंट जोड़ दिया जाए कि जैसे आप हमारा यही कहना है कि सभी को जिसके साथ भेदभाव हो शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहिए। तीसरी बात, जो समानता अवसर केंद्र है जिसको शिकायत निवारण कमेटी कहते हैं, इक्विटी कमेटी जिसको कहते हैं, उसके अंदर सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी भूमिका निर्धारित करनी चाहिए, समय सीमा निर्धारित करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या ये भी निर्धारित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करना चाहिए। मॉनिटरिंग का तरीका कैसे है ये भी निर्धारित करना चाहिए। तब हो सकता है कि हम ठीक से चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। नहीं तो जिस ढंग से बनी है उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जिनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसको स्पेसिफिक कहा गया है कि OBC हो, SC/ST हो, विकलांग हो, महिला हो, बाकी के लोग भैया और मालिक रहेगा ही। तो 10 की कमेटी है तो किसी को आप रखिए नहीं। मिनिमम कोरम है 4 का है, 4 में अगर उसी लोग आए तो आम आदमी को परेशान कर सकते हैं आप। मतलब आप उस कमेटी के सदस्यों में कोई बढ़ाया जाए और आप बढ़ाना चाहिए और उसको सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मिनिमम कोरम में भी सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके कारण लोगों को लगता है कि जिस ढंग से SC/ST कानून का दुरुपयोग किया, आम आदमी परेशान किए गए, उसी ढंग से इसका भी दुरुपयोग होगा और सब लोग परेशान किए जाएंगे। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भी जातिगत भेद पैदा करते हुए अलगाव के प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाला ये नियम है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको तत्काल खत्म करना चाहिए और कुछ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहिए जिसके कारण सामाजिक समरसता और समता स्थापित हो सके। बीजेपी के ही एक तरह से खिलाफ आप जा रहे हैं, सरकार के ही खिलाफ आप बीजेपी में ही रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम जिन्होंने नियम बनाया है उस नियम के अंदर खामी क्या है इसको हम बता रहे हैं। अब मुझे विश्वास है कि जिसको बनाना है इस पर विचार करेगा। हम खिलाफ नहीं है, ना विरोध कर रहे हैं,
हम तो रहे भैया, हमारा सैद्धांतिक स्वरूप ही वही है, हम कैसे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन लेकिन संशोधन चाहते हैं। जो नियम बना है वो ठीक नहीं है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए, ताकि सामाजिक समरसता, सामाजिक समता, सामाजिक एकता को किसी प्रकार से प्रभावित न किया जा सके। अजीत पवार जी का जो प्लेन क्रैश में निधन हो गया और ममता बनर्जी उसमें तमाम सवाल खड़े करी और उसको जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो पॉलिटिकल लीडर सुरक्षित नहीं है। ये जो दुर्घटना हुई बड़ी दुखद है। अजित पवार जी हमारे बीच में नहीं रहे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं थे, उन्होंने महाराष्ट्र की बड़ी लगन के साथ सेवा की थी और वहाँ के बड़े लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते थे। उनके न रहने से महाराष्ट्र की बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है और निश्चित रूप से हम लोग भी उसी कारण आहत हैं। जहाँ तक वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, अब उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि उसमें कोई साजिश है क्या है, तकनीकी खराबी से हुआ है। अब कुछ लोग मांग कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि दुर्घटना थी और इसमें अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को आघात सहने का सामर्थ्य पैदा हो। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।